किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश में है। इसके लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसानों ने अपना जमावड़ा लगा रखा है। दिल्ली पुलिस अलग अलग तरीकों से किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसी बीच किसानों ने आज रेल रोको और टोल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसानों के आंदोलन सड़क से लेकर अब रेल चक्का जाम तक पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कल ही ऐलान कर दिया था कि प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने के विरोध में गुरुवार को वो 4 घंटे के लिए पंजाब के अलग अलग रेलवे रूटों को जाम करेंगे। उसी के तहत पंजाब के राजपुरा और अंबाला में प्रदर्शनकारी पटरियों पर बैठ गए हैं। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आ चुका है। उनका कहना है कि उनकी मांगे हरियाणा से नहीं है, केंद्र से हैं। दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका मोटिव ध्यान रखना होता है। इस विषय का अनुभव हम देख चुके हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो ट्रेनें, बसें और अपने वाहन से जाएं। ट्रैक्टर परिवहन का साधन नहीं है। चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी समाधान पर पहुंचा जा सके। क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है। वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ लगने वाले कई इलाके में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। पटियाला जिले के पुलिस स्टेशन सरताना, सामना, घनौर, देवगढ़ी, बलघोरा और जिला संधूर में पुलिस थाना इलाका, घनौरी, मोहक, लाहौर, सुमान, झलनी और फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट सेवा 16 फरवरी तक बंद रहेगी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 3000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले ही बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले जमा कर लिए हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर में स्थित बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट से 30,000 और गोलों का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा, ऑर्डर किए गए गोले ग्वालियर से दिल्ली लाए जाएंगे। अब एक बार किसानों की प्रमुख मांगों को सुन लीजिए। उनकी मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसान खेत मजदूर का कर्ज माफ हो और पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। मिर्ची, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाएं और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। मनरेगा में हर साल 2000 दिन का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।